अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे ग़िज़ाइयत की कमी की पहली 12 अलामात के बारे में, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की पहली 12 अलामात के बारे में। अगर आपको ये अलामात होती हैं तो आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है। ये अलामात कौन सी होती हैं और इस कमी को आप कैसे पूरा कर सकते हैं, ये इस वीडियो में आपको बताऊँगा बहुत ही आसान ज़ुबान में। तो चलिए हम शुरू करते हैं विटामिन ए से। अगर आपको विटामिन ए की कमी होती है तो जो पहली अलामात आप में हो सकती है वो ये होगा कि आपको रात को देखने में मुश्किल होगी, यानी रात को आपको धुंधला नज़र आएगा। ख़ासकर जब आप ड्राइव कर रहे होंगे या बारिश हो रही है तो आप देखेंगे कि आपको चीज़ें क्लियर नज़र नहीं आ रही, आपकी आंखों के आगे एक जाले आ रहे हैं या धुंधलापन आपको महसूस हो रहा है। तो ये विटामिन ए की कमी की पहली अलामत हो सकती है। गो के इसकी और भी बहुत सारी अलामात हैं, बट आज हम पहली अलामात के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको रात को धुंधला नज़र आता है तो ये विटामिन ए की कमी हो सकती है। इस कमी को दूर करने के लिए आप कैरेट ले सकते हैं, आप टमाटर ले सकते हैं, इसी तरह से आप फ़िश ले सकते हैं, एग ले सकते हैं, या फिर सप्लीमेंट की तरफ जा सकते हैं जैसे ल्यूटिन और जियोजेंथिन के सप्लीमेंट हैं। इसी तरह कॉड लिवर ऑयल के जो सप्लीमेंट है वो भी आप ले सकते हैं। दूसरे नंबर पे आ जाता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अगर हम विटामिन बी की कमी की बात करें, स्पेशली B1 की, B3 की, B6 की, B9 की या B12 की, तो इसमें आपको जो पहली अलामात आ सकती हैं वो ये हो सकती हैं कि आपको पट्ठों के अंदर दर्द होगा, आपको एक आसाबी तनाव होगा, डिप्रेशन फील होगा, या फिर हाथों पाँव में सुनपन फील होगा। तो ये अलामात आपको आ सकती हैं। आपको विटामिन बी की कमी को दूर करने के लिए आप बीफ ले सकते हैं, लिवर चिकन ले सकते हैं, आप एग ले सकते हैं, फ़िश ले सकते हैं। इन सब से आपको विटामिन बी मिल जाएगा। बट अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो आप विटामिन बी के सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। तीसरे नंबर पे आ जाता है विटामिन सी। अगर आप में विटामिन सी की कमी होती है तो जो पहली अलामत हो सकती है वो आपको गम्स से, मसूड़ों से खून आ सकते हैं, ब्लीडिंग हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको मसूड़ों से खून आए। अगर आप ब्रश करते हैं, देखते हैं कि आपके मसूड़े जो है उनमें स्वेलिंग नज़र आ रही है देखने में, तो ये हो सकता है कि ये विटामिन सी की कमी की पहली अलामत हो। तो विटामिन सी की कमी को पूरा करने के लिए आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल लेनी चाहिए। आपको सिट्रस फ्रूट्स जो खट्टे होते हैं, जैसे आप लीमू ले सकते हैं, आप ऑरेंजेस ले सकते हैं, या फिर आप विटामिन सी के सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। चौथे नंबर पे आ जाता है विटामिन डी। अगर आप में विटामिन डी की कमी होती है, आपको हड्डियों में शदीद दर्द रहेगा। अगर आप अपनी पिंडलियों को दबा के छोड़ेंगे तो आपको एक शदीद किस्म का पेन फील होगा। इसी तरह आपको लोअर बैक में पेन हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, लो टेस्टोस्टेरोन, ये भी विटामिन डी की कमी की एक अलामत हो सकती है। तो इनमें से आपको कोई सिम्टम आ सकता है। विटामिन डी की कमी को पूरे करने के लिए आप डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, आप सनलाइट में बैठ सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सप्लीमेंट की तरफ जाएं, क्योंकि इसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो वो सप्लीमेंट के बिना पूरी नहीं होती। सो अगर आप में ये अलामात आती हैं तो आप विटामिन डी के सप्लीमेंट ले सकते हैं। पाँचवें नंबर पे आ जाता है विटामिन ई। विटामिन ई की कमी की वजह से आपको पट्ठों के अंदर दर्द हो सकता है, आपको स्किन जो आपकी है वो ड्राई हो सकती है। अगर आपको बार बार कोई एलर्जीज़ हो रही हैं तो हो सकता है कि ये विटामिन ई की कमी हो, या स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहना शुरू हो गई है तो ये विटामिन ई की कमी होती है। विटामिन ई की जो कमी होती है ये बहुत ही रेयर होती है। सो इसलिए अगर आप इसके सप्लीमेंट लेने का सोच रहे हैं तो आपने सिर्फ तभी लेने हैं जब आपको इसकी डेफिशिएंसी हो, अदरवाइज़ आप सिर्फ 1 महीने के लिए इसको ले सकते हैं। इसी तरह से ये अगर आप इसके नेचुरल सोर्स की बात करें तो आपको ये सीड्स के अंदर मिल जाता है या नट्स के अंदर मिल जाता है, जैसे बादाम या अखरोट है, तो आप ये ले सकते हैं। छठे नंबर पे आ जाता है विटामिन के। विटामिन के में अगर हम K1 की बात करें तो आपको एक्सेसिव ब्रूजिंग हो सकती है। आप देखेंगे आपको ब्लीडिंग हो रही है, चाहे कोई आपको ज़ख़म हुआ उससे ब्लीडिंग हो रही है, वो रुक नहीं रही। इसी तरह से आपको स्टोमिक से ब्लीडिंग हो सकती है, कोई इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो सकती है। अगर आप वोमिटिंग करते हैं उसमें आपको ब्लीडिंग फील हो सकती है। तो ये एक अलामत हो सकती है विटामिन K1 डेफिशिएंसी की। इसी तरह से अगर हम नंबर 7 पे बात करें विटामिन K2 की, तो अगर आपको विटामिन K2 की डेफिशिएंसी होती है तो आप अपने दांतों के इर्द गिर्द देखेंगे आपको एक पीलापन नज़र आएगा, टाटर जमा हुआ नज़र आएगा, क्योंकि जो विटामिन K2 होता है ये कैल्शियम को सॉफ्ट टिश्यूज से निकाल के आपकी हड्डियों तक ले जाता है। तो अगर आप में विटामिन K2 की कमी होती है तो हो सकता है कि आपके जो मुंह है उसके इर्द गिर्द या आपके जो दांत हैं उसके इर्द गिर्द आपको टाटर जमा हुआ महसूस होगा। विटामिन K2 के ऊपर ऑलरेडी हमने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आप वो जाके देख सकते हैं। नंबर 8 पे आ जाती है कैल्शियम डेफिशिएंसी। अगर आप में कैल्शियम की कमी है तो एक सिम्टम तो ये आ सकता है कि आपकी जो बोन्स हैं वो इजीली फ्रैक्चर होना शुरू हो जाएंगी। दूसरा सिम्टम ये हो सकता है कि अगर आपको क्रोनिक कफ रहती है, बार बार खांसी आती है, गले में एक इरिटेशन सी फील होती है, या कुछ लोग कहते हैं गले में कुछ फंसा हुआ है, तो इस तरह की इरिटेशन अगर आपको फील हो रही है या ख़ारिश लग रही है गले में,
तो ये कैल्शियम की कमी की वजह से हो सकता है। अगर आप थोड़ी सी कैल्शियम लेंगे तो आप देखेंगे कि इस कफ में काफ़ी हद तक कमी आ गई है। नंबर 9 पे आ जाती है आयोडीन डेफिशिएंसी। अगर आप में आयोडीन डेफिशिएंसी होती है तो आपको ब्रेस्ट टेंडरनेस रहेगी, आपको फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट हो सकती है, यानी जो आपकी ब्रेस्ट है उसके अंदर छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं। नंबर 10 पे आ जाती है सोडियम डेफिशिएंसी। अगर आपको सोडियम डेफिशिएंसी है तो आपको वीकनेस फील होगी, बट ये वीकनेस ऐसी नहीं होगी कि आपको बॉडी के किसी एक हिस्से में होगी, बल्कि ओवरऑल आपको वीकनेस फील होगी और आप बहुत ज़्यादा थका थका फील करेंगे, आपको कोई काम करने का दिल नहीं करेगा। स्पेशली अगर आप फास्टिंग कर रहे हैं या फिर कीटोजेनिक डाइट ले रहे हैं तो आपको अपनी डाइट के अंदर सॉल्ट को ज़रूर ऐड करना चाहिए। नंबर 11 पे आ जाता है सेलेनियम डेफिशिएंसी। अगर आप में सेलेनियम की कमी है तो आपको ब्रेन फॉग रहेगा, आप कंफ्यूज रहेंगे, कोई डिसीजन नहीं कर पाएंगे, आपको थायराइड से रिलेटेड इश्यूज़ होंगे। सेलेनियम के ऊपर हमने एक ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आप वो जाके देख सकते हैं। सेलेनियम की कमी के लिए आप ऑर्गन मीट ले सकते हैं, आप बीफ ले सकते हैं, आप एग ले सकते हैं, बट बेहतर है कि आप ब्राज़ील नट लें। अगर आप डेली सिर्फ एक ब्राज़ील नट लेते हैं तो आप में सेलेनियम की कमी नहीं होती है। नंबर 12 पे आ जाता है जिंक। जिंक एक ट्रेस मिनरल है। अगर आप में जिंक की कमी होती है तो आपका सांस फूलना शुरू हो जाएगा, स्पेशली अगर आप वॉक कर रहे हैं, कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ भी करने से आपका सांस एकदम से फूलना शुरू हो जाता है, तो ये जिंक की कमी हो सकती है। जिंक की कमी का और भी सिम्टम हो सकते हैं, जैसे आपका टेस्टोस्टेरोन कम हो सकता है। अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है तो ये जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। तो ये 12 ऐसे साइन हैं जो कि शो करते हैं कि आप में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है। अगर आप में कोई इनमें से अलामात हैं तो आप अपना टेस्ट करवा सकते हैं और इनके सप्लीमेंट ले सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।